आज ग्राउंड जीरो में पहले बात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमपी की जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेयर्स को आत्मनिर्भर बनने के लिए टैक्स लगाने की सलाह दे डाली है। उनके इस सलाह पर कई मेयर ऐतराज जता चुके हैं। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसके अलावा बात राजनांदगांव की करने वाले हैं, जहां पर जिला अस्पताल में 7 महीने से ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है और इसकी वजह से मरीज भी परेशान हो रहे हैं। शुरू करते हैं ग्राउंड जीरो। तो क्या मध्य प्रदेश की आम जनता पर एक बार फिर से टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा? नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। विजयवर्गीय ने दरअसल एमपी के मेयर्स को टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। विजयवर्गीय ने इंदौर में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की एमपी यूनिट के सम्मेलन को संबोधित किया और महापौरों को यह सलाह दी है कि उनका कहना था कि नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनना होगा और इसके लिए टैक्स लगाना भी पड़ेगा। टैक्स बढ़ाना क्यों जरूरी है, विजयवर्गीय ने यह बताया भी है और कहा है कि महंगा पानी खरीदकर अगर सस्ता देंगे तो दुकान को तो नुकसान होना तय है। विजयवर्गीय ने मेयर्स को यह सलाह दी है कि टैक्स लगाइए, थोड़ा साहस दिखाइए। कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और ऐसे में उनकी सलाह के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई एमपी में नगर निगम टैक्स बढ़ने की तैयारी है। महंगा पानी खरीदो और सस्ता बेचो, उसमें कभी कोई भी व्यापारी अगर ऐसी दुकान पे बैठेगा तो दुकान में घाटा होगा ही। तो शासन के भरोसे देखना पड़ता है। तो आत्मनिर्भर नगर निगम बने, इसके लिए बहुत जरूरी है। लोग वोट के चक्कर में टैक्स नहीं लगाते, इसलिए टैक्स लगाना चाहिए। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय की सलाह के बाद भी कई मेयर्स टैक्स बढ़ाने का साहस दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सिंगरौली और ग्वालियर के महापौरों ने इस सुझाव का विरोध किया और इनका कहना था कि छोटे शहरों में टैक्स बढ़ाना आसान नहीं होता क्योंकि इससे आम जनता पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है। तो सिंगरौली में कोल माइंस सिंगरौली एक कोल माइंस है और वहाँ पर ज़्यादा इतना व्यापार बढ़ावा नहीं जैसे इंदौर में है काफ़ी। तो उस हिसाब से सिंगरौली के लिए बहुत मुश्किल है टैक्स के बढ़ाना, लेकिन आगे जैसा भी होगा। टैक्स बढ़ाना ना बढ़ाना ये बात की बात है, लेकिन पहले हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो है कि हम अपनी जनता को कितनी सुविधाएं दे पा रहे हैं और जब सुविधाएं हम पूरी देंगे तो टैक्स बढ़ाना तब उचित होगा और उससे पहले शायद टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है। तो पहले सुविधाएं दें फिर टैक्स बढ़ाना उचित हो सकता है। तो टैक्स लगाने के कैलाश विजयवर्गीय की सलाह पर सियासत शुरू हो चुकी है। क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं पहले। मध्य प्रदेश की जनता नगर निगम नगर निकाय में लगातार टैक्स देती है, प्रॉपर्टी टैक्स देती है, जल कर देती है, कचरे का टैक्स देती है। तमाम वो टैक्स जो होते हैं वो लगातार भरती है, उनसे रिकवरियां भी होती हैं। वो कैसे अपनी परेशानियों से जूझकर टैक्स भरती है। लेकिन अभी सरकार के एक आदेश और आया है कि हम 50% जनता से लेंगे और काम करेंगे। तो आप टैक्स क्यों ले रहे हैं भैया? और ऊपर से कैलाश विजयवर्गीय जी बोल रहे हैं कि हालत खराब है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ना आप सड़कें बना रहे हैं, ना आपका कचरा उठ रहा है, ना पानी कहीं पर ठीक से आ रहा है। तो ये समस्याओं से कैसे जूझने की बात करनी चाहिए, वहां उल्टा आरोप लगा रहे हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि 2 दशकों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार से लबरेज है। प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री द्वारा जिस तरह की बात कही गई है ये तार्किक तौर पर सही है, क्योंकि जनता को सुविधाएं देने के लिए कर का कलेक्शन भी जरूरी है और कर के आधार पर ही जनता को बिजली, पानी, सड़क, सीवेज जैसी सुविधाएं दी जाती है। तो ये कलेक्शन का प्रबंधन करना आवश्यक है। तो मंत्री जी द्वारा सभी नगरीय निकायों को हिदायत दी गई है कि वो कर कलेक्शन बढ़ाएं और उसको जनता को दुगने से ज्यादा की स्थिति में लौटाएं। और इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर? हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश बताइए जरा। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव हमारे साथ इस वक्त मौजूद, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय निकाय स्तर पर टैक्स बढ़ाया जाए, कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए, माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने महापौर सम्मेलन में अपनी ओर से सुझाव दिया है कि जहां उपयुक्त लगता है, जहां लोग कर सकते हैं, वहां संपत्ति
के रेट में वृद्धि हुई है, लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। उस परिप्रेक्ष्य में यदि वहाँ का टैक्स रैशनलाइज नहीं है तो निकायों को अपना टैक्स बढ़ाना चाहिए। इंदौर नगर निगम 6 महीने पहले शहर में रैशनलाइज टैक्सेशन को करते हुए पानी का और प्रॉपर्टी का टैक्स बढ़ा चुकी है। कितना कलेक्शन हो पाता है, बजट कितना है इंदौर नगर निगम का? देखिए, इंदौर नगर निगम का बजट तो करीब 8,000 करोड़ का है और टैक्स का जो हमारा कलेक्शन है वो करीब 1,000 करोड़ रुपए होता है। तो 1,000 करोड़ के लगभग 75% से ज़्यादा हम वसूल लेते हैं। क्या वोट के चक्कर में लोग नगरीय निकाय के जो टैक्स है वो नहीं बढ़ाना चाहते हैं? क्या लगता है महापौर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं है। अगर आप जनता को अच्छी सुविधाएं देते हैं, जनता को उनके हिसाब से सुविधापूर्वक सारी सुविधाएं देते हैं तो जनता टैक्स देने से कभी मना नहीं करती। हम अगर सुविधाएं ना दें, उनको हम वादा करें पानी के सप्लाई का और पानी नहीं दें और पानी का शुल्क मांगे तो ये हमारी गलती है। टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है, किन किन चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा? नहीं, देखिए, नगरीय निकाय संपत्ति कर लेते हैं, जल कर लेते हैं, मल कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट का शुल्क लेते हैं। तो ये सब अगर हम अच्छी सुविधाएं देंगे तो हमको खर्चे के अनुरूप में टैक्स लेने का प्रावधान भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने किया हुआ है। जलकर और मलकर को लेकर 10% और 15% की सीलिंग भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम जनता को अच्छी सुविधाएं दे पा रहे हैं तो हमको टैक्स लेने का अधिकार है। अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश का टैक्स कितना बड़ा है, घटा है, कैसे? मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों का टैक्सेशन सिस्टम, इंडिपेंडेंट निकायों को उसके पावर हैं टैक्स लगाने के और सरकार की अनुमति से उसको और बढ़ाते भी हैं। तो मध्य प्रदेश का जो अभी का वर्तमान टैक्सेशन सिस्टम है, मुझे लगता है हमारे खर्चे के अनुरूप है। हमारी नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टैक्स को रैशनलाइज करना चाहिए। आत्मनिर्भर बनाने के लिए टैक्स रैशनलाइज होना चाहिए। ग्वालियर चलते हैं, सुशील कौशिक हमारे सहयोगी मौजूद हैं ग्वालियर से और भोपाल से रमाकांत दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों के पास चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर लोगों का इस मसले पर क्या कुछ कहना है, सीधे उनसे जानते हैं। सबसे पहले ग्वालियर की बात करते हैं। सुशील, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि टैक्स लगाएं, आत्मनिर्भर बने, लेकिन उनकी तरफ से जो एग्जाम्पल दिया गया कि दुकान महंगा खरीदोगे सस्ता बेच दोगे तो दुकान घाटे में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार चलाना, शहर की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, देश की सरकार हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, दुकान नहीं चला रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि दुकान पे अगर महंगा खरीदेंगे सस्ता बेचेंगे तो दिक्कत है, तो टैक्स बढ़ा देना चाहिए। हमारे साथ ग्वालियर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि नगरीय प्रशासन मंत्री ने कह दिया है कि आत्मनिर्भर बने, टैक्स बढ़ाए और खुद ही अपना काम करे। 2,500 करोड़ का बजट है ग्वालियर नगर निगम का। टैक्स तो ऑलरेडी जनता पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो ये तो कोई बात अच्छी नहीं है कि टैक्स लगाया जाए। हाँ, सरकार को इतना सोचना चाहिए कि कई सारी नगर निगम बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही हैं, वो किस तरह घाटे से उभरे, उनके दूसरे प्रयास करने चाहिए, उनकी आमदनी बढ़ानी चाहिए। टैक्स लगाना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। जनता वैसे ही टैक्स की मार से बहुत परेशान है। आपको लगता है कि जो टैक्स लगाती है सरकार या नगर निगम, उस हिसाब से सुविधाएं मिल पाती है सरकार की तरफ से? बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि सड़कें खराब हैं, गड्ढे हैं सड़कों में, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे बिजली पानी की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, और भी तमाम सारी सुविधाएं जो रहती हैं, मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, वो उनका पूरी तरह से अभाव है। लेकिन सबसे अहम बात ये बता दें कि जब टैक्स की अपन बात करते हैं, तो टैक्स के अलावा टैक्स में जनता लगातार टैक्स दे रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें ये हैं कि यहाँ पर केवल टैक्स लगाने से कुछ नहीं होगा, उन पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। और जितना टैक्स लेते हो, कलेक्शन प्रॉपर्ली, अगर टैक्स कलेक्शन प्रॉपर्ली हो जाए तो शायद चीजें शायद सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लोगों का क्या कहना है ये जानना जरूरी है। और भोपाल चलते हैं, राजधानी भोपाल के लोग इसको लेकर तैयार हैं क्या? रमाकांत जी, मैं लोगों से सीधे सवाल करता हूं कि क्या आप अब और टैक्स चुकाने को तैयार है नगर निगम की हालत सुधारने के लिए? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले ही नगर निगम इतने प्रकार के टैक्स ले रही है। कहीं कचरा उठाने का टैक्स ले रही है, सफाई का टैक्स ले रही है, पानी का टैक्स ले रही है, सब इतने टैक्स ले रही है और सुविधा बिल्कुल नगण्य दे रही है।
कोई सुविधा नहीं दे रही, कर्मचारियों को नहीं दे रही, ना नागरिक को दे रही है। इसलिए अब ना तो नागरिक उठाने के लिए तैयार है और ना कर्मचारी उठाने के लिए तैयार है। कोई टैक्स किसी प्रकार का नहीं देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी ना तो आज तक सफाई में 1 नंबर आ पाई। मंत्री जी कैसे बयान दे रहे हैं कि हम अब टैक्स और बढ़ाएंगे, जबकि ये सरकार टैक्स न देने का वादा करके सरकार में आई थी। हाँ, लेकिन अब ये लोगों की नाराजगी है। समय थोड़ा सा कम है रमाकांत, वरना और लोगों की प्रतिक्रिया लेते, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया दर्ज यहां पर हो गई है। अगली खबर की बात करते हैं। राजनांदगांव के जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्पताल में 7 महीने से ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है। यहां पर जिला अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल दोनों एक साथ ही संचालित हो रहे हैं। इन दोनों के लिए 2 अलग अलग ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए गए, लेकिन दोनों ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हुए हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर से काम चल रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पूरे जिला अस्पताल में पाइपलाइन है, लेकिन प्लांट बंद होने की वजह से पाइपों पर जिंदगी नहीं दौड़ रही है। आईसीयू और अन्य गंभीर मरीजों के लिए सिलेंडर से ही अस्पताल प्रबंधन काम चला रहा है, लेकिन ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती होने पर काफी दिक्कत आती है और सिलेंडर से सारे वार्ड को मैनेज नहीं किया जा सकता। सिविल सर्जन जल्द ऑक्सीजन प्लांट चालू होने की बात कहते हैं, लेकिन सवाल यह कि 7 महीने से ऑक्सीजन प्लांट फिर बंद पड़े क्यों हैं। सीधे हम हमारे सहयोगी के पास चलते हैं, राकेश यादव, उनके पास चलते हैं। राकेश, क्यों 7 महीने से जल्दी करा देंगे तो 7 महीने से बंद क्यों पड़े हैं? हालत बहुत खराब है दोनों ऑक्सीजन प्लांट। जी हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजनांदगांव का जिला अस्पताल है वो 4 जिलों को कवर करता है। राजनांदगांव, खैरागढ़, पालोद, मोहला, मानपुर, इन 4 जिलों को ये कवर करता है। यहाँ मरीज बहुत उम्मीद से आते हैं अपना उपचार कराने, लेकिन पिछले 7 महीनों से ही ऑक्सीजन प्लांट बंद है। जब यहाँ पानी भर गया था तो न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि यहाँ पानी भर, उसी समय से ये बंद पड़ा हुआ है। आज तक इसको नहीं बनाया गया और जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये आपातकालीन सेवा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं कि क्या कहना है उनका। ऑक्सीजन प्लांट एक बड़ी समस्या है और जब से मेडिकल कॉलेज यहाँ से शिफ्ट हुआ पेंड्री, तब से ये जिला अस्पताल जर्जर से हो गया है। बरसात के दिनों में तो 15 दिन यहाँ पानी भरा रहता है। ऑक्सीजन प्लांट का तो ऐसा कि 6 महीने से बंद है, मतलब आप किसी के जान से खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही प्रमुखता से क्वेश्चन उठाया था इस चीज को लेकर, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को लेकर। बट आज देख रहे हैं कि डबल इंजन, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। अब देखते हैं क्या होता है। पब्लिक ने जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई है, पिछले 11 महीने हो गए, लेकिन विष्णुदेव की जो सरकार है उसने ऐसा कोई भी कार्य करके नहीं दिखाया है जो उनको करनी चाहिए। एक और हमारे साथ में परिजन मौजूद हैं, क्या बंद है ये हाँ जो ऑक्सीजन है वो? जी यहाँ ऑक्सीजन वास्तव में बहुत समय से बंद है, लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। और यहाँ की बहुत सारी व्यवस्थाएं भी बहुत गड़बड़ है, जैसे कि पर्ची कटाने जाओ तो वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, साफ सफाई ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से जैसा भाई साहब ने बताया कि यहाँ जो सरकार अभी विष्णुदेव साय की सरकार है, लगभग 1 साल हो चुके हैं और यहाँ के विधायक हैं जो राज्य अपने वो है विधायक अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, ये उनका जिला है, विधानसभा जिला है। उसके बाद भी यहाँ का जिला हॉस्पिटल जो है वो उसके बावजूद अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तमाम दावे तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तो लोगों की नाराजगी और लोगों के सवाल भी है कि 7 महीने में स्थिति क्यों ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर है, बिलासपुर से हार के बाद कांग्रेस में मच गया है घमासान। कोटा एमएलए अतुल श्रीवास्तव पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है और आपत्तिजनक बयानबाजी के आरोप भी लगाए गए हैं। चुनाव में भीतर घात करने के भी इन पर आरोप लगे हैं। तो एक दूसरे पर भीतर घात के आरोप लगाते हुए अब मांग की जा रही है कि एक्शन लिया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी ने निष्कासन की मांग की है और अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास यह मामला पहुंच चुका है। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें आगे भी जारी हैं, बने रहिए।